हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूं केपी सर। मैं आप लोगों को वर्ग 10 का गणित पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोगों का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं किसको कहते हैं इसके बारे में पहले समझ लीजिए। इसके बाद जो जो शब्द आएगा एक एक शब्द पर समझाते हुए उस पर एक एक शब्द पर विचार करते हुए मैं आगे बढ़ते चलूँगा। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या आप लोगों को समझाने जा रहे हैं और लिख रहे हैं परिमेय परिमेय तथा अपरिमेय परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कही जाती हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कही जाती है। नहीं, वास्तविक संख्याएं जो होती है वह परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का ग्रुप होती है, समूह होती है, झुंड होती है। बहुत सारी संख्याएं मिल करके यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिल करके आपको वास्तविक संख्याओं का निर्माण करती है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अपरिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं की चर्चा हो गई, तो ध्यान दीजिए कि आखिर ये होती क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले इसमें इसको हम लिखते हैं, इसका एक जो है समूह हो जाता है, झुंड हो जाता है। तो इसमें देखिए जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4/4, मान लीजिए -7/5, ये इत्यादि जो भी है अपरिमेय इसमें परिमेय हो गया। और इसके बाद में √2 कर देते हैं, √5 कर देते हैं, ये सब क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। तो ये परिमेय संख्या और इधर का अपरिमेय संख्या, ये सभी मिलकर आपको वास्तविक संख्याओं का समूह बना दिया, झुंड बना दिया, समुदाय बना दिया, ग्रुप बना दिया। अपरिमेय संख्या, साथ बैठो ना तुम लोग। अपरिमेय संख्या के पहले इसको लिखते हैं। चलिए परिमेय संख्या पहले समझ लीजिए। परिमेय संख्याएं, इसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर बोलते हैं, RATIONAL, रेशनल नंबर्स। नंबर्स लिख दीजिए, नेशनल नंबर्स, NUMBERS, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या वैसी संख्याएं, और परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो वैसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखी जा सके या व्यक्त की जा सके या लिखी जा सके, या फिर आपको लिख सकते हैं कि व्यक्त की जा सके, व्यक्त की जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती है जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें कोई भी पूर्णांक लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए -5, -3, और इसके बाद यदि मान लीजिए हमने लिख दिया 2, 7, और इसके बाद मान लीजिए 2/5, या फिर आपका -7/9, तो ये सभी संख्याएं क्या होगी, परिमेय संख्याएं होगी। तो इत्यादि आपका परिमेय संख्या हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, यदि पूर्णांक के संबंध में समझना हो तो 8 क्लास के वीडियो आप लोग देख लेंगे। 8 क्लास में पूर्णांक के बारे में डाल दिया गया है। और तो अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर कहा जाता है, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर्स। इसको अपरिमेय संख्याएं
तो वैसी संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं की जा सके, इसमें हो जाएगा आपका वैसी संख्याएं, जिन्हें पी बाटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां P और Q पूर्णांक है तथा आपका Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 के बराबर नहीं है। जैसे मान लीजिए अंडर रूट 2 एक ऐसी संख्या है जिसे P बाई क्यू के रूप में कभी व्यक्त नहीं की जा सकती है। √5 इसे P बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती है, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। उसी प्रकार से मान लीजिए 1.01001, तो इस तरह से भी कर सकते हैं 001 इत्यादि, जो भी है इत्यादि आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, यदि अंदर 4 लिख दीजिएगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो आपका अपरिमेय संख्या ये हो गया। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपका इसमें है। तो यूक्लिड विभाजन तो बाद में समझिएगा, पहले एल्गोरिथम को समझिए कि एल्गोरिथम आपका होता क्या है। तो एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला को एल्गोरिथम कहा जाता है। एल्गोरिथम किसको कहा जाता है? तो सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला को एल्गोरिथम कहा जाता है। सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला को एल्गोरिथम कहा जाता है। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? तो एल्गोरिथम का उपयोग होता है 2 पूर्णांकों के HCF ज्ञात करने में। इसका उपयोग करेंगे 2 पूर्णांकों को HCF ज्ञात करने में। ये आगे बताने वाले हैं। एल्गोरिथम की परिभाषा होगी, इसके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है इसकी परिभाषा करने अब जा रहे हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग, या इसको उपयोग भी कह सकते हैं, उपयोग 2 धनात्मक पूर्णांकों का मौसा यानी HCF ज्ञात करने में किया जाता है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कहाँ होता है इसके बारे में आप लोगों को बता दिए। अब इसके बाद अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या, इसको देखिए। किसी धनात्मक भाज्य पूर्णांक ए को दूसरे पूर्णांक बी से, जहां ए ग्रेटर देन बी, को भाग देने पर
भागफल Q तथा शेषफल R इस प्रकार प्राप्त होता है कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर और लेस देन बी। यही आपका इसमें होता है, लेस देन बी। यही क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। कह रहे किसी धनात्मक भाज्य पूर्णांक किसी धनात्मक भाज्य पूर्णांक ए को दूसरे पूर्णांक बी से, जहां ए ग्रेटर देन बी को भाग देने पर भागफल क्यू तथा शेषफल आर इस प्रकार प्राप्त होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर, यानी 0 जो है आर से या तो छोटा है या आर के बराबर, यानी इसको इस तरह से भी कह सकते कि आर का मान जो होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से छोटा होगा। अब इसको पहले से भी आप लोग पढ़ते आए हैं कि होता है ए यहाँ पर आपका भाज्य हो गया, तो भाज्य बराबर, अब बी क्या है, तो बी से भाग दिया जाता है, बी से भाग दिया जाता है, इसलिए आपका जो बी होगा वह भाजक हो गया। और क्यू क्या है, क्यू आपका भागफल हो गया और आर शेष हो गया, आर आपका शेष हो गया। तो कभी भी आर का मान भाजक से छोटा ही होगा, इसके बराबर नहीं होगा। 0 हो सकता है शेष। तो इस तरह से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपका हुआ। अब इसके प्रयोग से मौसक कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। पहले सबसे पहले देख लीजिए कि मौसक होता क्या है। तो मौसक क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। HCF इसको कहते हैं मौसक, महत्तम समापवर्तक या मौसक, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, यानी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब जो संख्याओं में शामिल हो। यदि दो संख्याओं का मौसक ज्ञात कर देते हैं तो उन दोनों संख्याओं में शामिल सबसे बड़ा गुणनफल उसका क्या होता है, मौसक होता है। दो संख्याओं का मौसक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके, जैसे देखिए क्या होता है, मैं आपको फिर पुनः बता रहे हैं एग्जांपल द्वारा। चलिए जैसे देखिए आप लोग कि इसका मौसम कर रहा है, जैसे 30 और 45 का मौसम यदि आपको फाइंड करना है तो आप पहले जो तरीका पढ़े हैं उसके तहत कर सकते हैं। एक बार में आपका 30 गया, बच गया शेष कितना 15। अब इस 15 में 30 में 15 से भाग दीजिएगा तो आपको हो जाएगा 15 दूनी 30, यानी सबको 30 कटा है, 15 कटा दी है, 30 को भी और 45 को भी, तो आपका मौसक कितना हो गया 15।
तो ये सबसे बड़ा हुआ ना, जैसे 15 3 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है। तो 5 भी 30 में शामिल है, 3 भी है। उसी तरह से 45 में भी 3 भी शामिल है, 5 भी शामिल है। तो 3 और 5 का गुणनफल आपका मसा हुआ, यानी बड़ी से बड़ी संख्या है ये जो दोनों में शामिल है, तो यह मसा हुआ। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको मसा कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में बता रहे हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1.1 का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए यदि कह रहा है तो इसके पहले जैसा हमने एचसीएफ ज्ञात किया है वैसा आप एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो आपको नंबर कम मिल सकता है। इसलिए चूंकि इस चर्चा किया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, तो आपको इसका उपयोग करना पड़ेगा। चलिए मैं बता रहा हूँ, ये अभी बताया कि क्या होता है, एक चरणशः श्रृंखला होती है, एक चरणशः प्रक्रिया होती है एल्गोरिथम। तो चरणशः इसका हल करना होगा क्योंकि एल्गोरिथम का यूज करने के लिए आपको कह रहा है। देखिए कैसे चरणशः हल करेंगे। इसका चरण आपका 1 हो जाएगा। पहले इसमें सेलेक्ट करेंगे चरण 1 में कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो 225 आपका क्या है, बड़ा है, और 135 छोटा है। तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है, अभी देखिए इसके डिफिनीशन में, परिभाषा में, कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है वह भाज्य होती है। तो यहाँ आपका भाज्य जो है ये हो जाएगी, यानी 225 और 135 आपका भाजक हो गया। यानी 135 से 225 को डिवाइड करेंगे। देखिए 13 दूने आपका क्या था है 26, ज़्यादा हो जाएगा 2 बार में, तो 1 बार गया 135। इसको क्या करते हैं, फिर घटा देते हैं, ये 0 आ गया। और 2 में से 3 नहीं जाएगा तो एक कैरी लगा 12, यानी 12 में से 3 गया तो हो गया आपका 9। अब देखिए 1 बच गया, 1 में से 1 गया 0, 0 नहीं भी लिखेंगे तो काम चल सकता है। और देखिए चरण इसको क्या कीजिएगा, तो क्या भाज्य आपका कितना है 225। तो 225 इक्वल टू भाजक कितना है 135 गुना भागफल कितना हुआ 1, और शेष आपका हो गया 90। तो स्टूडेंट्स, ये शेष आपका जब आ गया 90, तो यहाँ पर से आगे आपका फिर चरण दूसरा बढ़ेगा, ये आपका शेष हो गया। तो जब भी शेष 0 आ जाए तो वहीं पर आपकी सॉल्यूशन की प्रक्रिया जो है रुक जाएगी। यदि 0 नहीं आती है तो आगे बढ़ाइए। अब आपका लिखिएगा जैसे चरण 2 हो गया, चरण 2। चरण 2 में आप क्या करेंगे, तो चरण 2 में आपको करना ये है कि फिर इसमें देखना है कि आपका नया भाज्य कौन सा होगा और भाजक कौन होगा। तो आपका नया भाज्य 135 और भाजक जो है आपका शेष 90 है, वही हो जाएगा। तो 90 से 135 को भाग करेंगे, फिर एक बार में आपका भागा जाएगा। तो ये 5 हो गया। ये फिर 3 में से आपका 9 नहीं जाएगा, 13 में से जाएगा, तो ये 4 हो गया, 45 हो गया। फिर इसके नीचे देखिए आपका भाज्य 135 हुआ, 135 इक्वल टू भाजक 90 गुना भागफल 1 प्लस शेष 45। फिर आपका शेष इसके बाद में चलिए अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर आपका कितना हो गया, तो चरण आपका 3 हो गया। चरण 3 आपका कितना हो गया चरण 3 में, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ 90 है और भाजक 45 हो गया। तो 45 से 90 को डिवाइड कीजिए, तो 45 गुना 90, 45 गुना जब 90 किए तो आपका शेष कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा 90 इक्वल टू 45 गुना 2 प्लस 0। तो आपका शेष क्या आ गया 0 आ गया शेष। तो जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो वहीं से आपकी जो है चरण से हल की प्रक्रिया रुक जाएगी और अतः आपका मौसा कितना हो जाएगा, अतः मौसा इक्वल टू आपका हो गया 45, मौसा इक्वल टू 45। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HCF ऑफ 135 और 225 इक्वल टू 45। तो हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए जो है आप लोग इसका प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चंस का जो क्वेश्चंस आपको है उसको दो बच रहा है, उसको इस विधि से हल कर लेंगे।
यदि आप लोग को हल करने में कोई परेशानी होती है, नहीं हल होती है, तो कमेंट्स करके बताएंगे, मैं उसे पुनः आप लोगों को बता दूंगा। तब तक के लिए अगले क्लास में मैं मिलते हैं।